अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। माय नेम इज अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हमने जो है वो अलबाकियों का सिलेबस शुरू किया हुआ है। चैप्टर नंबर है हमारा 1 और एक्सरसाइज हमने आज शुरू करनी है 1.4, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है आपके पास मल्टीप्लाई, यानी हमने उसने कुछ फ्रैक्शंस दी होंगी, हमने उन फ्रैक्शंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्रीवियस एक्सरसाइजेस में हमने क्या किया था कि फ्रैक्शंस को प्लस किया था, माइनस किया था। अब जो हमारे पास जो न्यू एक्सरसाइज 1.4 है, इसके अंदर हमने फ्रैक्शंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, फ्रैक्शंस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, कुछ कैंसिल होंगे, तो हमने जो है वो सिंप्लीफाई इनको करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसकी स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई का। जो पार्ट नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट है आपके पास 2/7 मल्टीप्लाई 3/5। ओके, तो हमने जो है वो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन है आपके पास, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, अगर तो दोनों फ्रैक्शंस में कोई नंबर कैंसिल होता है, याद रखिएगा जब दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान आपके पास साइन मल्टीप्लाई का हो तो हम जो है वो उसे ऊपर और नीचे कैंसिल कर सकते हैं एंड क्रॉस कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये वाला डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से और ये वाला डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। ओके, एक तो ये मेथड है और दूसरा कैंसिल करने का ये मेथड है कि हम ऊपर को न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से भी कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अगर तो कैंसिल नहीं होते फिर क्या हमने करना है, फिर हमने ये करना है कि हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों फ्रैक्शंस को। वो कैसे, हम मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कि ऊपर वाला न्यूमिनेटर को दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये तब हमने करना है जब आपके पास कोई भी नंबर जो है वो कैंसिल ना हो रहा हो। तो सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले क्या है, स्टेटमेंट 2/7 मल्टीप्लाई 3/5। तो ये देखिए 2 ना 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो हमने जो है वो कोई भी सॉरी कैंसिल नहीं हो रही, तो अब हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। आपके पास क्या है, न्यूमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का 2, सेकंड का है आपके पास 3 ओवर फर्स्ट का है 7 एंड सेकंड का क्या है 5। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 ओवर 7 5 जा 35। ओके, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर है आपके पास 6/35। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जिसकी स्टेटमेंट है -1/2 मल्टीप्लाई 3/4। ओके, तो सॉल्यूशन है सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स हैं, जो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है वो क्या आपके पास -1, तो -1 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से, वो क्या आपके पास 3 एंड फर्स्ट का डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। ओके, 1 3 जा 3 -3 ओवर 2 4 जा 8। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 है, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास -11/9 मल्टीप्लाई 9/11। तो सॉल्यूशन है सबसे पहले आपके पास, जिसमें देखें -11 ओवर क्या है आपके पास 9 मल्टीप्लाई 9 ओवर क्या है 11। आप देखें कि मैंने कहा था कि हम कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कैंसिल कर देखना है कि कैंसिल होते हैं कि नहीं। कैंसिल तब हो सकते हैं जब आपके पास जो है वो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों एक ही टेबल पे आए। ओके, तब हम जो है वो इनको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर सकते हैं। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से नहीं कैंसिल होता, फिर हमने क्रॉस चेक करना है कि क्या क्रॉस पे न्यूमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है कि नहीं। तो अगर तो क्रॉस में कैंसिलाइजेशन होती है तो फिर हमने उनको कैंसिल कर देना है। ओके, तो 9 एंड 9 एक दूसरे से कैंसिल हो गए, 9 1 जा 9 एंड 11 1 जा 11। ओके, तो आपके पास ऊपर क्या बचा है, माइनस ये 1 मल्टीप्लाई ये वाला 1। ओके, ओवर ये वाला 1 मल्टीप्लाई ये वाला 1। ओके, 1 1 जा 1 -1 ओवर 1 1 जा 1। ओके, तो आपको पता है कि अगर किसी भी जो है वो नंबर का किसी भी वैल्यू का डिनोमिनेटर ना हो तो उसका क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे जो है वो इस 1 को हटा भी देंगे तो आंसर हमारा वही रहेगा। ओके, अगर आप जो है वो इसकी जगह पे
-1 भी लिख दें तो आंसर हमारा -1 नहीं है। ओके, यहाँ पे भी इसका मतलब -1 और 1 का मतलब भी -1 है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि -1 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो अगर जिसका नहीं होता उसका क्या होता है 1, तो यहाँ पे हम जो है वो 1 नीचे लगा सकते हैं और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट क्या है आपके पास 6 मल्टीप्लाई 9 ओवर 7। ओके, आपको पता है कि जिसका डिनोमिनेटर ना हो कोई भी उसने गिवन दिया तो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1 होता है। तो उसके सॉल्यूशन में हम जो है वो 6 के नीचे 1 लगा सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है जी आपके पास 6 ओवर 1 मल्टीप्लाई 9 ओवर 7। ओके, नेक्स्ट है आपके पास देखें 6 1 से भी नहीं कैंसिल हो रहा, 9 7 से भी नहीं कैंसिल हो रहा एंड 7 6 से क्रॉस में कैंसिल भी नहीं हो रहे। ओके, तो हमने क्या करना है ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाली को नीचे वाले से। ऊपर वाला क्या है आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर क्या है आपके पास 6 मल्टीप्लाई इसका क्या है आपके पास 9। ओके, ओवर आपके पास क्या है 1 मल्टीप्लाई 7। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 9 6 आर 6 9 आर 54 54 ओवर 1 7 जा 7। ओके, तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है 54 ओवर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 5 है उसकी स्टेटमेंट क्या है आपके पास 17 ओवर 35 मल्टीप्लाई 5 ओवर 17। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए जी आपके पास 17 ओवर 35 मल्टीप्लाई 5 ओवर 17। अब देखें 17 35 से ऐसे कैंसिल नहीं हो रहे लेकिन क्रॉस में कैंसिल हो रहे हैं। ओके, तो ये 17 जो है वो 17 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, हो गया 17 1 जा 17 एंड 5 35 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। ओके, तो ऊपर क्या है आपके पास बचा ऊपर 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर नीचे क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 1 7 मल्टीप्लाई 1। ओके, आपके पास देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 1 ओवर 7 मल्टीप्लाई 1 7। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है जी आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 क्या है आपके पास 8 ओवर 35 मल्टीप्लाई 45 ओवर 16। ओके, तो देखिए 8 ओवर 35 सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई 45 ओवर 16। अब देखें 8 16 से कैंसिल हो रहे हैं एंड 35 एंड 45 दोनों 5 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, तो हमने जो है वो इसे कैंसिल करना है 8 1 जा 8 8 2 जा 16। ओके, नेक्स्ट 5 के टेबल पे 35 एंड 45 को कैंसिल करेंगे, 5 7 जा 35 एंड 5 9 जा 45। ओके, तो ऊपर आपके पास क्या वैल्यू बची है ऊपर है आपके पास 1 मल्टीप्लाई 9 ओवर नीचे 7 मल्टीप्लाई 2। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं 1 9 जा 9 एंड 7 2 जा 14। ओके, ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। याद रखिएगा जब आपने कैंसिल करना है तब आपने दोनों नंबर्स को एक ही टेबल पे कैंसिल करना है। ये ना हो कि आप जो है वो इसको जो है वो 2 पे कर दें और इसको 4 पे कर दें। नो, ऐसा नहीं करना। दोनों देखना है कि दोनों नंबर्स दोनों वैल्यूज क्या एक ही टेबल पे आती है कि नहीं। अगर तो दोनों वैल्यूज एक ही टेबल पे आती हैं तब आपकी कैंसिलाइजेशन हो सकती है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। जैसे ये 8 का टेबल 1 तक पढ़ा तो 8 आया, 8 का टेबल पे 2 तक पढ़ा तो 16 आ गया। ओके, 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, हमने 8 के टेबल पे दोनों को कैंसिल कर दिया है। अब 35 एंड 45 दोनों जो है वो किस टेबल पे आ रहे हैं 5 के टेबल पे, तो दोनों को हमने क्या किया 5 के टेबल पे कैंसिल कर दिया। 5 का टेबल जब हमने 7 तक पढ़ा 35 आ गया एंड 5 का टेबल जब हमने 9 तक पढ़ा तो 45 आ गया। फिर हमने क्या किया ऊपर वाले को ऊपर वाले से नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके इनका आंसर निकाल दिया और आपका जो पार्ट नंबर 6 है उसका आंसर क्या है 9 ओवर 14। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। इसके आपके पास थे 6 पार्ट, 6 के 6 मैंने आपको करवा दिए हैं। किसी भी क्वेश्चन या किसी भी स्टेप से अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मेंशन करके जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।